नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। विधायक सीपी सिंह ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 300 करोड़ रुपए गांधी परिवार में पहुंचाना था। मानगो गोली हत्याकांड में शहीद हुए जवान रामदेव महतो को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। मानगो आजाद नगर में तमन्ना जनरल स्टोर दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख, लगभग 5 लाख का नुकसान। मानगो में गोली का शिकार हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया परिजनों को। खबरें अब विस्तार से। विधायक सीपी सिंह ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 300 करोड़ गांधी परिवार में पहुंचाना था। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के उड़ीसा और झारखंड से 300 करोड़ नगद बरामद पर जमशेदपुर में विधायक सीपी सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि धीरज साहू के पास से इतना पैसा बरामद हुआ उसे पार्टी के शीर्ष तक पहुंचाना था, जिसमें सोनिया और राहुल के पास जाना था, मगर आईटी ने रेड किया और पकड़ लिया। कहा यह मामला को ईडी को देखना चाहिए, जिसे लेकर आगामी दिनों में आंदोलन भी होगा। भारत के इतिहास में पहली बार इतना नगद रुपया बरामद हुआ है। इस कारण सांसद पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह कोई भ्रष्टाचार करने का सोचे भी नहीं। विधायक सीपी सिंह ने वर्तमान झारखंड की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार आपके द्वार एक दिखावा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। वहीं जमशेदपुर सांसद ने कहा, गरीब का लूटा पैसा कोई हजम नहीं कर सकता, एक दिन बाहर आना है, जिसकी तस्वीर है 300 करोड़ राशि का उजागर होना। आज झारखंड को चारागाह बना दिया गया है। मुझे लगता है कि ईडी जरूर हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि यह मामला अब ईडी का बनता है, प्रवर्तन निदेशालय का बनता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती है, ईडी से करती है कि इस पे हस्तक्षेप करें और इसकी जांच करें ताकि यह पता चल सके कि इतनी राशि कैसे जमा हुई। वैसे भी कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार और लूट है। उधर मानगो में अपराधियों से लोहा लेते शहीद हुए जवान रामदेव महतो को शनिवार सुबह पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कुल्हान डीआईजी अजय लिंडा, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। जैसे ही टीएमएस से शहीद जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपटा हुआ पुलिस लाइन पहुंचा, वैसे ही परिजनों के विलाप से पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। पुलिस जवानों ने रामदेव महतो अमर रहे के नारे लगाए। इस बीच सभी अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। डीआईजी अजय लिंडा ने राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ लपेटकर शहीद के परिजनों को सौंपा और सांत्वना दी। इसके बाद परिजन शव को लेकर अपने गांव मनोहरपुर रवाना हो गए। वहां आज ही शहीद जवान का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि मानगो की घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों की धरपकड़ जारी है। जल्द ही लोग जो इसमें शामिल है वह पकड़े जाएंगे। वहीं शहीद जवान के परिवार को सरकार द्वारा मिलने वाली हर संभवतः मदद पहुँचाई जाएगी। डीआईजी और पुलिस मेंस संगठन के अध्यक्ष ने भी इस घटना पर दुख जताया और शहीद के परिवार को सांत्वना दी। हम लोगों ने एक जाबाज साथी को खो दिया है। उसने जिस साहस के साथ और जिस तत्परता से अपनी कर्तव्य का निर्वहन किया वो बेमिसाल है और हमारे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। हम लोग इस बलिदानी साथी को सत सत नमन करते हैं और आज इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस परिवार उनके परिवारजनों के साथ है और हम सभी लोग उनको नमन कर रहे हैं। देखिए, बड़े ही अफसोस की बात भी है और जो सर्वोच्च बलिदान जो हमारे इस जांबाज जवान ने, जांबाज साथी ने दिया है, उसका कोई हम लोग कभी भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस का कार्य कई बार ऐसा होता है कि जनहित में, लोक सेवा में इस प्रकार का त्याग जो है वो सर्वोच्च है और हम सब उसका नमन करते हैं। और साथ ही साथ जो उनके परिवार है उनके प्रति सबकी सांत्वना है। हमारा पुलिस परिवार ही है और इस मामले में पुलिस जो है पूरी तरीके से गंभीर है और इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं किसी भी स्थिति में
जाएगा और जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है कानूनी तौर पर वो पुलिस अपने स्तर से करेगी। तो परिवार की सहायता के लिए, उनके लाभ के लिए क्या कुछ है? देखिए, उन्हें उनकी जो शहादत हुई है उसको लेकर जो भी सरकारी प्रावधान है उसको हम लोग बहुत यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सकता है उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके परिवार को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इधर मानगो आजाद नगर में तमन्ना जनरल स्टोर दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित गरीब नवाज कॉलोनी के तमन्ना जनरल स्टोर में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान के सारे सामान जलकर राख हो गए। घटना के बारे में दुकान के मालिक मोहम्मद शहनवाज आलम को मकान मालिक द्वारा सुबह के 3:30 बजे सूचना मिली। वे अपनी दुकान पहुंचे, देखा कि दुकान के अंदर धुआं निकल रहा है। आनंद फानन में अग्निशमन विभाग को फोन किया गया तो अग्निशमन की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। दुकान मालिक मोहम्मद शहनवाज आलम ने बताया कि उन्हें आगजनी के कारण की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, मगर इस घटना में उनके करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। उन्होंने बताया कि वे जनरल स्टोर से संबंधित खुदरा व थोक के सामानों की बिक्री करते हैं। क्या चीज़ यहाँ पर चलता था, किस चीज़ का स्टोर था? जनरल स्टोर था, होलसेल काम था। कैसे क्या हुआ, कब पता चला, कैसे क्या हुआ? कब पता चला? सुबह में भोर का टाइम में करीब 3:30 पौने 4 बजे मकान मालिक ऊपर में रहते हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके बोले कि धुआं हो रहा है दुकान से, जल्दी आइए। तो हमको और कुछ समझ में नहीं आया, बस हम आ गए। आए तो देखे तो पूरा लहक रहा था, तो पहले फिर शटर खोले, पहले शटर तो उठ रहा था नहीं, पूरा दबा हुआ था। फिर हम लोग 2-3 मिल के सब खोले, आधा शटर खोल के फिर उसमें एक तो सपोर्ट दे के उसको लगा के फिर हम लोग आग बुझाना शुरू किए। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, तो उनका आने में करीब आधा पौन घंटा ले लिए, वो भी टाइम पर नहीं आए। उसके बाद वो आए, फिर उसके बाद आग पर थोड़ा कंट्रोल हुआ, तब तक तो पूरा सामान जले खाक हो गया था। उधर आयकर विभाग द्वारा जमशेदपुर के स्क्रैप व्यवसायी विक्की भालोटिया के जुगसलाई स्थित कार्यालय व आवास में 30 घंटे से अधिक का समय हो गया है और छापेमारी अब भी जारी है। जानकारी के अनुसार बोकारो के एक बड़े व्यापारी के साथ 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन में कर चोरी की बात सामने आई थी और इसके बाद आयकर विभाग का छापा विक्की भालोटिया आवास के साथ साथ उनके पार्टनर के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। जुगसलाई फिरंगी चौक के निकट विक्की भालोटिया के आवास और नया बाजार स्थित कार्यालय में आयकर विभाग के अधिकारी ने दबिश देते हुए छापेमारी शुरू की है। खरीद बिक्री के संबंधित सारे दस्तावेजों को अधिकारी खंगालने में जुटे हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि 30 घंटे से अधिक इस छापेमारी में 10 करोड़ से अधिक काले धन के सुराग मिले हैं। वहीं मानगो माधवबाग मुख्य सड़क पर अपराधियों की गोली का शिकार हुए मोहम्मद सज्जाद के शव का पोस्टमार्टम किया गया और परिजनों को शव सौंपा गया। मानगो माधवबाग मुख्य सड़क पर हुए दोहरे हत्याकांड में मृत मोहम्मद सज्जाद के शव का एमजीएम में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जोहर के नमाज के बाद शव को जाकिर नगर स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दौरान स्थानीय लोग उपस्थित थे। इधर सरायकेला जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में कोल्हान प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत स्वच्छ, समावेशी एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन चलाकर नए मतदाताओं का निबंधन तथा मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार आदि से संबंधित आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि इस निमित्त सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अपील है कि वे सभी अपने स्तर से क्षेत्र में छूटे हुए योग्य नागरिकों का निबंधन करवाने हेतु आवश्यक पहल करें। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कैंपेन चलाकर 18 वर्ष आयु पूरा करने वाले सभी छात्र छात्राओं का निबंधन कार्य भी प्रगति पर है। समीक्षा के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग द्वारा बताया गया कि मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत सभी 3 विधानसभा में फॉर्म 6, 7 एवं 8 प्राप्त किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में ये पाया गया है कि फॉर्म 6, 7 और 8 में जितना आना चाहिए करीब करीब आया है, लेकिन अभी भी काम करने का काफ़ी स्कोप बचा हुआ है, स्पेशली ऊंचाई में खरसावां ब्लॉक में। तो उसको डायरेक्शन दिए गए हैं और इसको लोकल लेवल पर जो ERO हैं उस काम को देख रहे हैं
और डेली हमने रिव्यू करने का भी डायरेक्शन दिया हुआ है। और विशेषकर पॉलिटिकल पार्टी से हमने बात करी है कि बूथ लेवल एजेंट्स को बहाल करें और उसको एक्टिवेट करें। बूथ लेवल पे फॉर्म 6, 7, 8 जो जनरेट करने में सहयोग करेंगे और साथ में अकॉर्डिंगली उसको जितना जल्दी हो सकेगा डिजिटाइज करके अपडेशन किया जाए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तृतीय चरण का चांडिल प्रखंड के चौका पंचायत परिसर में आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सविता महतो, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, अनुमंडल पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो और जनप्रतिनिधि के द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं शिविर में मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास, सर्व पेंशन योजना और सावित्री फूलेबाई किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन लिया गया। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं पिछले वर्ष हाथियों द्वारा मारे जाने वाले मृतक के परिजनों के बीच कुल 10,50,000 की मुआवजा राशि विधायक सविता महतो और उपायुक्त के उपस्थिति में चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। विधायक सविता महतो ने संबोधित करते हुए लाभुकों को सरकार की योजना के संबंध में बताया और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। এখন যেমন আমাদের এই সরকারে আপনাদের জন্য ঘর আনেছে, আপনারা আবেদন দিয়ে সবাই ওখানে ওই ঘরেরও যদি আপনারা ঘর আপনাদের কাঁচা ঘর আছে, কাপড়া ঘর আছে, পাকা ঘর নাই তো নিশ্চয়ই আপনাদেরও ঘর হবে। আর বাচ্চারাকেও যদি আপনারা ভালো ভালো স্কুল কলেজে আগে পড়াতে চাও তো বাচ্চাদেরকেও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের ওদের বাচ্চাদের খাতাতে পয়সা 8 দিয়ে 9, 10, 12 আর আগেও যদি পড়তে চান তো ওটার জন্য হামেশা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়াইছেন। এই বলে সবাইকে একবার জোহার আর প্রণাম করছি। वहीं बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस में पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के प्रयास से 75 HP का नया मोटर एवं 75 HP का नया पंप सेट शनिवार को लगा दिया गया। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने बताया कि फिलहाल सेक्शन डिलीवरी का फाउंडेशन कर स्टार्टर को इंस्टॉल करना बाकी है। मोटर पंप सेट के बेस प्लेट के ढलाई को सेट करने के लिए 2 दिन का समय देने के पश्चात मोटर को ट्रायल के तौर पर स्टार्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शेष कार्य करने में 2 दिन का समय लगेगा। संभावना है कि सारा कार्य कंप्लीट होने के पश्चात सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बुधवार या बृहस्पतिवार तक मोटर को चालू कर बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। इस तरह बार बार मोटर जलने की समस्या से बागबेड़ा कॉलोनी वासियों को स्थायी निजात मिल जाएगी। वहीं 1140 क्वार्टर वाली लगभग 15,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। माननीय विधायक संजीव सरदार के सौजन्य से आज बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस में 75 HP का नया मोटर पंप सेट लग चुका है और हमको लगता है कि थोड़ा बहुत काम बाकी है, स्टार्टर का, सेक्शन का और थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बाकी है। यह सब भी हमको लगता है कि 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। 3-4 दिन के बाद नियमित रूप से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी को पानी की आपूर्ति होने लगेगी। जमशेदपुर में नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। नेशनल हॉकर फेडरेशन के सचिव उत्तम चक्रवर्ती ने कहा, जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक का उपयोग हमारे आने वाले पीढ़ियों एवं भविष्य के लिए सबसे खतरनाक है। उन्होंने बताया, जलवायु परिवर्तन से संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। बाढ़, आपदा, साइक्लोन, तापमान में बढ़ोतरी, अधिक वर्षा, बिना मौसम के वर्षा होना, इन सभी के परिणाम हैं। इन सभी के प्रभाव से पथ विक्रेता बहुत प्रभावित होते हैं क्योंकि वे फुटपाथ पर जीविका चलाते हैं। न्यायपूर्ण बदलाव एवं प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर पर्यावरण, जलवायु, मिट्टी के प्रदूषित होने एवं गंदगी, पशु पक्षी एवं मनुष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में आम जनता के साथ पथ विक्रेताओं को विस्तार से बताकर जागरूक किया। उन्होंने बताया, प्लास्टिक एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता अभियान योजनाबद्ध तरीकों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाएंगे, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, नगर निगम एवं आम जनता से सहयोग की अपील की। ये जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पथ विक्रेताओं के साथ होता है क्योंकि वे खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। ठंड, गर्मी, बरसात, इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इनकी जीविका प्रभावित होती है। तो आज हम पथ विक्रेताओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान का एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के लाइफलाइन कहे जाने वाले सदर अस्पताल भी अब अनियमितता का शिकार हो गया है, जहां दूर दराज गांव से बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं।
कहा जाता था कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल से भी अच्छी व्यवस्था सदर अस्पताल की हो गई है। वहां पर सभी विभाग के डॉक्टर समय से पहुंचते थे और बड़े ही अनुशासित तरीके से वहां मरीजों का इलाज होता था। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में लगे टोकन के अनुसार ही लोग अपना क्रम के अनुसार इलाज करवाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें मरीजों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ सभी लोग रक्त जांच, मूत्र जांच एवं अन्य जांच करवाने के लिए सुबह से भूखे प्यासे कतार लगाकर खड़े रहते हैं, मगर 10 बजे भी ओपीडी और लैब नहीं खुलने के कारण लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन अब अपने सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लग रहे हैं लोग। अस्पताल के जिम्मेदार पदाधिकारी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि ऐसा भी देखने में आया है कि जो डॉक्टर, नर्स या अन्य कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं उसकी भी जांच समय समय पर होते रहती है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से अनियमितता देखी जा रही है। अगर सही समय पर सदर अस्पताल की व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा तो वह भी उन अस्पताल के समान ही बद से बदतर हो जाएगी। रिपोर्ट लेना है, लेकिन इनका टाइम का कोई कंफर्म नहीं है। किसी का ड्यूटी है, कोई खाली पेट आए हुए, यहाँ से इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रहे इन लोग। बताइए, सरकारी काम में जो कि पैसा देकर हम लोग थोड़ा टेस्ट कराते हैं और कोई भी टेस्ट कराए, लेकिन रिपोर्ट तो टाइम में आदमी का हेरासमेंट है, ड्यूटी रहता है, आदमी फिर भी लाइन देते हैं। कितना बजे से आए आप? हम आए हैं 9:45 बजे से। अभी तक नहीं खुला है? अभी तक नहीं खुला। कितना बजे खुलने का टाइम है? 10 बजे। अभी तक नहीं खुला है? हाँ, क्या बोला जा रहा है? 11 बजे के बाद खुलेगा। 11 बजे के बाद? वो रिपोर्ट लेने आए 9:30 बजे से, अभी तक कोई आया नहीं रिपोर्ट देने के लिए। कितना बजे खुलने का टाइम है? तो हम टाइम तो बोली 10 बजे के बाद मिल जाएगा, और अभी तो 10:30 होने वाला, अभी तक आए ही नहीं। उधर कपाली स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी राकिब आलम हत्याकांड मामले में नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों में आक्रोश है। वरीय पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कपाली स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी राकिब आलम हत्याकांड मामले में नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के परिजनों में आक्रोश है। इस संबंध में न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने वरीय पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। हम रागिब की मम्मी हैं और ये जो है तो क्या कहे, मेरे रागिब मंझले भाई की शादी थी, कार्ड छपाने के लिए जा रहा था, उधर से आया, 2 में लड़ाई हो रहा था, उसमें जाके मेरे बच्चे ने छोड़ाया। छोड़ाने के बाद वो लोग गोली मेरे बच्चे के पेट में मार दिया। और यहाँ का जो कोपाली थाना है इसका कुछ सुनवाई नहीं है। इसको ये लोग घूस खाए हुआ, ये लोग बाहरी सब आके रहा खाली, और ये लोग को थाना प्रशासन पूरा साथ दिए हुआ है। हाँ, ये अरेस्टिंग कुछ नहीं, ये लोग पूरा नोट खाता है कोपाली थाना। हमको इंसाफ चाहिए। उधर चर्च स्कूल बिल्डिंग में प्री प्राइमरी का वार्षिक खेलकूद समारोह आयोजित किया गया। विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। जमशेदपुर के साक्षी स्थित चर्च स्कूल बेल्डी का शनिवार को स्कूल परिसर में प्री प्राइमरी का वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती विभूति डी अदेसरा रही। कार्यक्रम का शुभारंभ रेव मनोच्चरण की प्रार्थना के साथ किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती एस्तर मोहंती ने स्वागत भाषण दिया। उप प्रधानाध्याचार्य श्रीमती प्रोमिला जेशुआ ने गुलदस्ता एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। मुख्य अतिथि विभूति डी अदेसरा ने ध्वजारोहण के पश्चात बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात नर्सरी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट ड्रिल प्रस्तुत किया। प्री प्राइमरी विद्यार्थियों के मध्य खेलकूद के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। तत्पश्चात विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। केजी के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका स्पोर्ट्स डे है और सारे बच्चे बहुत समय बच्चे समझ के लोग क्या करते रहा छोड़ते कि इसको छोड़ो, लेकिन ये बच्चे ही इनमें से कई लोग आगे चलकर बड़े बड़े खेलकूद में और बड़े बड़ी जगह में पहुँचेंगे। तो आज हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट है बच्चों के लिए। और मानगो के कई इलाकों में जलापूर्ति पटरी से उतरी। वाटर प्लांट के मैनेजर से कांग्रेस नेता अंसार खान मिले। मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 14, रोड नंबर 13, मुस्लिम कब्रिस्तान इलाका और बगानशाही समेत विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति पटरी से उतर गई है। इन इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी शिकायत लोगों ने कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विधायक प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान से की है। इसके बाद मौलाना अंसार खान मानगो के रोड नंबर 15 स्थित वाटर प्लांट पहुंचे और प्लांट के मैनेजर अर्जुन शाही से मुलाकात की। उसने कहा कि इन इलाकों में पानी की सप्लाई ठीक की जाए और पानी समय से निर्धारित किया जाए, क्योंकि समय निर्धारित नहीं होने से कभी भी पानी की सप्लाई कर दी जाती है। कभी देर रात पानी चालू होता है।
इससे महिलाओं को परेशानी होती है। विधायक प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान ने बताया कि वाटर प्लांट के मैनेजर ने उन्हें बताया है कि अभी नदी में सफाई का काम चल रहा है, 3 दिन बाद जलापूर्ति ठीक कर दी जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी कई बार कंप्लेंट किया गया था। हमारे माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी के ने भी पहले यहाँ पर काफ़ी सख्ती किया गया था। उनके कहने पर तो पानी की सप्लाई सही समय पर देना शुरू किया गया था। 1 हफ्ता पानी दिया गया उनके कहने पर, 1 हफ्ते के बाद फिर उन्होंने नोटंकी करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बस्ती के अंदर में आज क्या नाम काफ़ी दिनों पानी नहीं दिया जा रहा है। पानी दिया जाता है तो ज़्यादा आधे घंटे के लिए पानी दिया जाएगा, 3-3 4-4 दिन गैप कर दिया जाता है। आज के रोड नंबर 14 है, बगानशाही क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में काफ़ी परेशानी हो रही है पानी की। आज हम मुलाकात करने के लिए आए हैं, उनको और वार्निंग देने के लिए आए हैं। अगर कल से सप्लाई पानी ठीक से देना शुरू नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी तालाबंदी करेगी। चाहे हम कांग्रेस पार्टी में भी हैं, चाहे हमारा सरकार में भी हैं, अगर सरकार काम नहीं करेगी हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। मौलाना अंसार खान, विधायक प्रतिनिधि, जमशेदपुर, झारखंड। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में. गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी. शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं. गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज. लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत. इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी. दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है. बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में. हम बनाते हैं आपको खास. हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के विरोध में डिमना चौक में करनी सेना के सदस्य नीरज सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। साथ में करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह उपस्थित थे। क्षत्रिय समाज के लोगों में गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। हर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हत्यारे को फांसी दो, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी अमर रहे, राजपूत एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा डिमना रोड गूंज उठा। हत्यारों को तुरंत फांसी देने तथा मुख्य साजिशकर्ता को ढूंढने और सजा दिलाने की मांग की गई। ये कैंडल मार्च करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के लिए उनकी निर्मम हत्या के विरोध में निकाला गया है। और सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी वो किसी राजपूत समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुत्व के लिए लड़े हैं। बनिया समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, हर हिंदू के लिए हमेशा खड़े रहे। गौ माता के लिए भी हमेशा उन्होंने बोला है। 5 दिसंबर को जो उनके निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च आयोजन किया गया। और आपके थ्रू देश के सरकार से मांग करते हैं जो हत्यारा उनको फांसी दे और अविलंब गिरफ्तार करे। ओलीडी थाना अंतर्गत कुरकुर डुंगरी में जाहिर स्थान के 4 दीवारी निर्माण कार्य में गुणवत्ता की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को बंद कराया, जमकर किया विरोध। ओलीडी थाना अंतर्गत कुरकुर डुंगरी में जाहिर स्थान के 4 दीवारी के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को बंद करा दिया और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जमकर बवाल किया। स्थानीय लोगों का कहना है जाहिर स्थान के 4 दीवारी के निर्माण कार्य के लिए ग्राम सभा तक नहीं किया गया और घटिया स्तर का सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। क्यों आप लोग ने काम को बंद करवाया? देखिए, ये ओलीडी ग्राम सभा का कुरकुर डुंगरी टोला, जो कि यहाँ पे सौंदीकरण किया जा रहा है, सौंदीकरण के नाम पे जो यहाँ पे मटेरियल डाला जा रहा है, जो कि ये पास हुआ है आपका ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से।
और ग्रामीणों को के लिए यहाँ पे जो हम लोग का जहरा स्थान जो बोलते हैं देसावली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और सौंदर्यीकरण के नाम पे पूरा का पूरा मिलावटी मटेरियल, ईटा से लेके बालू से लेके रड तक सारा का सारा मिलावटी। रड भी सोचिए पुराना रड दिया जा रहा है, जो कि हम इसका मतलब सोच लीजिए कि हमारे नाम पे जो बिल पास हुआ है, जो बिल का जो बजट है टोटल है 59,04,700 का टोटल बिल बना हुआ। ये पूरा का पूरा अगर ये बनेगा तो हमको लगता है मोटा मोटी 10 लाख का बजट होगा और बाकी जो पैसा होगा वो बंदर बाट होगा। तो इसी का विरोध पूरे ग्राम सभा और बिरसा सेना कर रही है। मामला कुछ नहीं, यहाँ मतलब मटेरियल जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं है और ऊपर से यहाँ बाहर का लेबर लगाया जा रहा है। बस्ती में से कोई नहीं है, बस्ती में से सिर्फ 2 जने, बहुत कोई यहाँ मतलब लेडीज लोग काम के लिए आ रही है मांगने के लिए। क्या बन रहा है यहाँ? ये जारा है जहाँ हम लोग पूजा वूजा होता है, हम लोग जारा स्थान हो रहा है। हाँ उसी का। हाँ जो भी ग्राम सभा एरिया है तो प्री प्रायर कंसेंट ऑफ लोकल पीपुल्स, यहाँ के लोगों का सहमति बहुत जरूरी है। आपने किस तरीके का काम करना है, क्या करना है, तो उनकी सहमति के बगैर ही काम हो रहा है। और इनकी मानसिकता सिर्फ ठेकेदारी मानसिकता है। जो बजट है, बजट का लूट है, क्योंकि चुनाव से पूर्व जो भी फंड आ रहे हैं सारे ठेकेदारों को, दलालों को खुश करने के लिए इस तरह का प्रक्रिया जो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण असंतोष है। और इस असंतोष को देखते हुए लोग यहाँ पे जो क्वालिटी वर्क नहीं होने के कारण से यहाँ लोग जो विरोध कर रहे हैं, महिलाएं हैं और कुटकुटुंगरी के जितने भी ग्रामवासी हैं, उन लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जो इसमें अगर इंजीनियर को आके हमारे कुटकुटुंगरी में बात करनी चाहिए और जो विशेष पदाधिकारी खुद आके यहाँ पे बात करें यहाँ के लोगों के साथ, और क्वालिटी जब तक एश्योर नहीं करेगा तब तक काम बंद होनी चाहिए। यहाँ डीप बोरिंग का ये किया गया है। बाउंड्री बॉल 15,70,000 का है। यहाँ पर दिख रहा है कि 15 लाख का बाउंड्री हो रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। मेन गेट और यहाँ पर आपका 15 लाख का बाउंड्री नहीं हो रहा है। जो भी लोग हैं बाहर से आके काम कर रहे हैं। अभी जस्ट ठेकेदार को बुलाने का हम बात किए मुंशी जी को, तो यहाँ ठेकेदार भी नहीं आ पाया अभी तक। मतलब काम सही नहीं हो रहा। काम सही नहीं हो रहा। हम लोग काम का पूर्ण विरोध करते हैं और हम लोग जरूरत पड़ेगा तो इसको इंजीनियर को भी बुला के क्लियर एकदम जांच करवाएंगे। और उलीडी ग्राम सभा में बैठकी होगी कुटकुटुंगरी में। और जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉन्वेंट स्कूल का 72वां एनुअल स्पोर्ट्स डे आयोजित हुआ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा 72वां एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। जहां मार्च पास्ट से एनुअल स्पोर्ट्स डे की शुरुआत हुई। बच्चों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें केजी से लेकर 12वीं तक के 2000 छात्रों ने इस एनुअल स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए स्कूल प्रबंधन ने बताया कि छात्राओं का शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक विकास हो, इसे लेकर हर वर्ष एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुकुल चौधरी शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस एनुअल स्पोर्ट्स डे में छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट किए हैं 2000 स्टूडेंट्स। कितनी क्लास से स्टार्ट है? ये बच्चे जो हमारे हैं KG to स्टैंडर्ड 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइमनी, आई एम द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। देश के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। पश्चिमी कीताडी पंचायत में इस यात्रा के शुभारंभ के मुख्य तौर पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने उपस्थित होकर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश हित के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। देश के कोने कोने तक विभिन्न जिलों, प्रखंडों, पंचायत में संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, जहां इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति के हित के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संकल्प यात्रा के तहत यह वैन भ्रमण करेगा। इसी के क्रम में जमशेदपुर के पश्चिमी कीताडी पंचायत में इस यंत्र की शुरुआत हुई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत स्थानीय लोग भी शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद विद्युत वरण महतो देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता सोच को लोगों के समक्ष रखते हुए 2047 तक समृद्ध भारत बनाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच गोल्डन कार्ड का वितरण भी किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत देश को एक अलग पहचान दी है। 2047 तक भारत देश का दृश्य ही कुछ और होगा।
उन्होंने कहा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है, इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को हो, इस उद्देश्य से संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारी झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली और खूंटी में इनके शुरुआत की, और ख़ास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प यात्रा है और विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनेगा, उसी का तहत हर पंचायत में इस तरह का LED गाड़ी जो है, ये गाड़ी वैन संकल्प यात्रा, हाँ वैन लगभग देश के हर एक पंचायत में जाएगा और भारत सरकार की और देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और जो हमारे उसमें लाभों को जो बड़ी सारी योजना है उससे जो छूट गया है उसको कैसे लाभ मिले, समाज के हर वर्ग समानता है तो आर्थिक स्थिति स्वावलंबी बने, उसके चलते जो भारत सरकार की योजना है सभी को जानकारी जरूर, उसी के तहत जो है हर जगह इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को दोपहर 1:30 बजे जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उधर उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सोनारी एयरपोर्ट से मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल एयरपोर्ट से एक्सलाराई तक पहुंचा। उपराष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। वहीं पूरे देश को सील कर दिया गया, जगह जगह ड्रॉप ग्रेट लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी को भी नियुक्त किया गया। वैसे एक्सलाराई के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होने उपराष्ट्रपति शहर आ रहे हैं। देखिए, शेड्यूल ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है और इसके बारे में सर्वविदित है कि कब उनका आगमन हो रहा है और उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की गई है कि सुरक्षा के तमाम इंतजामात बने रहें और उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए सारी फोर्सेस को लगा करके आज एक फुल ड्रेस रिहर्सल आप कह सकते हैं कार किट के साथ में जो मोटर किट पूरा चलता है, कारों का एक काफिला, उसको लेकर के किया भी गया है। तो पूरी कोशिश है कि तमाम जितने पॉइंट्स हैं उन जगहों पर ड्रॉप गेट्स लगाए गए हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं और फोर्सेस और मैजिस्ट्रेट्स की बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट की गई है। उन सब की आज सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा ब्रीफिंग भी की गई है कि सभी को जानकारी रहे कि किसको कौन सी जगह पर क्या ड्यूटी करनी है। तो इसी के लिए लगातार प्रयास चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाला कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में इस बार धान की अच्छी फसल हुई है और किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में धान की अच्छी फसल होने से किसानों के चेहरों में रौनक आ चुकी है। पोटका, पटमदा, बुड़ाम, मुसाबनी, बहरागोड़ा, घाटशिला आदि क्षेत्र में धान की अच्छी फसल होने से किसान काफी खुश है। किसानों ने कहा कि बारिश नहीं होने से हम लोग काफी चिंतित थे, लेकिन अचानक मौसम के बदलाव होने के बाद बारिश हुई। उसके बाद धान रोपनी किया गया और आज अच्छी धान की फसल पूरे जिले में हुई है। আমাদের ইধারে ধান যতগুলো 6 বিঘা লাগাইছিলি ভালোই হয়েছে, পরে একটুকু জলটি কমে দিল, তারপরে একটুকু জল দিল, তারপরে ভালোই হয়েছে। এখন খুশ আছো? হ্যাঁ, খুশ আছি, এখন ঠিকই পড়ে, ঠিক আছে এখন। उधर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोग पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। उत्तरी, मध्य और दक्षिण सरजामता में संयुक्त रूप से शिविर लगा। वहीं पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि ने कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ लोगों को शिविर के माध्यम से मिल रहा है और सभी काम तुरंत निष्पादन किया जा रहा है। आज मैं कहूँगी कि आज जो सरकार आपके द्वार हमारे पंचायत में आई, बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। इतनी अच्छी योजना को बनाए और सभी पंचायतों में सभी जागरूक भी हो रहे हैं और सभी जो योजना है तुरंत ही हो रही है, धरातल पर काम हो रही है, बहुत बढ़िया है। फिर से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहूँगी कि इतनी अच्छी योजना हमारे बीच में लेके आए और हर साल होता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पहुंची सरायकेला। कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के मामले पर परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कांग्रेसी सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी हो और केस को ईडी टेक ओवर करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता शनिवार को अपने दौरे के क्रम में सरायकेला पहुंची। स्थानीय सरायकेला परिसदन में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान प्रेस से मिलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जिसमें झारखंड के कांग्रेसी विधायक धीरज साहू के घर से छापेमारी में मिले लगभग 300 करोड़ रुपए
भारत के इतिहास में किसी एक छापामारी से मिले नकद राशि का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार का पुराना रिकॉर्ड रहा है और अब तो कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भ्रष्टाचार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में 750 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। जिस मामले में सोनिया और राहुल गांधी बेल पर है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि गांधी परिवार आलू से ही सोना बनाने की मशीन नहीं बल्कि गोबर, शराब, पत्थर, कोयला और जमीन सबसे सोना बनाने की मशीन इजाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकाने से मिले इतने सारे रुपए विधानसभा और लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए जमा किए गए थे। कांग्रेस ने चुनाव में भ्रष्टाचार के इन पैसों का खुद प्रयोग किया और बचे हुए पैसे पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक स्थिति है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस शर्मिंदगी महसूस नहीं करती, उल्टा कांग्रेस जांच एजेंसियों पर ही उंगली उठाती है। झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी इतने बड़े पैमाने पर हुए नोट की बरामदगी पर मौन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए संकल्पित है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के नेता एवं झारखंड के से राज्यसभा सांसद के विभिन्न ठिकानों से हुई आईटी की छापेमारी में लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये 300 करोड़ कहां से आया, ये भी हम जनता जानना चाह रहे हैं। 300 करोड़ आया कहां से? यह बरामदी भारत के इतिहास में किसी एक छापेमारी में मिले नगद राशि का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तोड़ ये मतलब इतना पैसा मिलना, कितना अलमारी पैक किया हुआ था, कितना बैग से पैसा मिला। कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार का पुराना रिकॉर्ड है ये। हम सिर्फ एक बिंदु ज्यादा उस पर हम नहीं बोल रहे हैं, एक बिंदु पर ही बोल रहे हैं। पोटका में जेंडर हिंसा के खिलाफ युवा का 16 दिवसीय अभियान के तहत किशोरी और विकलांगों ने किया मीडिया के साथ संवाद। झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और युवा अध्यक्ष उषा शबीना देवगम ने कहा कि जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान हम लोगों ने चलाया और लोगों के बीच जागरूक किया। आज इसी को लेकर मीडिया के साथ संवाद था। पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड में विगत कुछ वर्षों से जो विकलांग महिलाओं के ऊपर में कार्य चल रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत 16 दिवसीय कार्यक्रम जो चला है 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर में इसका समापन होगा। तो इस बीच जो भी महिला हिंसा को लेकर के जो कार्यक्रम चली है और इसमें जो है हिंसा के खिलाफ असमानता से समानता, सबकी गिनती एक समान, जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ ये 16 दिवसीय कार्यक्रम चली है। और इस बीच में हम अलग अलग स्तर पे काम किए हैं, जैसे प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पे, सभी स्तर पे एक कार्यक्रम चला है, जागरूकता का कार्यक्रम चला है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जो विकलांग महिलाओं के साथ में क्या परेशानियां हैं और साथ में सैनिटरी नैपकिन को लेकर के जो हम सोचते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन का डिज़ाइन किया गया है वो विकलांग महिलाओं को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है। तो ये एक ऐसा भी पहल किया जाए कि जो विकलांग महिलाएं हैं उनको लेकर के, उनको ध्यान में रख करके सैनिटरी नैपकिन का जो है डिज़ाइन किया जाए और उनको उपलब्ध कराए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। विधायक सीपी सिंह ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 300 करोड़ रुपए गांधी परिवार में पहुंचाना था। मानगो गोली हत्याकांड में शहीद हुए जवान रामदेव महतो को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। मानगो आजाद नगर में तमन्ना जनरल स्टोर दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख, लगभग 5 लाख का नुकसान। मानगो में गोली का शिकार हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया परिजनों को। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।